अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में अपनी अम्मा की रेसिपी से बनने वाला देगी आलू गोश्त तैयार कर रही हूँ। शोरबे वाला ये आलू गोश्त बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत जायकेदार बनकर तैयार होता है। आइए इसे बना लेते हैं जल्दी से। इसे बनाने के लिए मैंने बर्तन में 1 कप तेल लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब मैं इसमें एक तेज़पात डाल रही हूँ। गरम मसाले में इसमें जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे, 10-12 काली मिर्चों को कूट के शामिल कर रही हूँ मैं, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। काली मिर्चें आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और फ़ौरन से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त। हड्डी वाला गोश्त है, बीफ का इस्तेमाल किया है मैंने। आप चाहें तो मटन के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। 1/4 किलो गोश्त है, यानी कि तकरीबन 750 ग्राम गोश्त है ये। आँच मैंने बिल्कुल तेज़ रखी हुई है इस वक्त, और गोश्त को अब हम बहुत अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट और गरम मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इतनी देर के ये अपना कलर भी चेंज कर ले और इसकी जो अपनी एक हीक होती है ना, गोश्त की जो स्मेल होती है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। गोश्त की अच्छे से भुनाई हुई भी होती है ना, तो शोरबे वाला सालन बहुत जायकेदार बनकर तैयार होता है और बिल्कुल भी उसमें से गोश्त की स्मेल नहीं आती है। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें ना, तो आपका सादा सा खाना भी बहुत जायकेदार बनकर तैयार होता है। बस अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज काट कर। लच्छों की सूरत में प्याज काट के डालने से ये फ़ायदा होता है कि प्याज बहुत जल्दी से घुल जाती है बिल्कुल, और आपके शोरबे वाले सालन में ना प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आती है। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। इसे चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं अच्छे कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। हल्दी 1 चाय का चम्मच। बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने देखा ना कि मैंने कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं डाले हैं, ये वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और जो हर दूसरे सालन में हम ऐड कर रहे होते हैं। बस ये है कि आप अगर तमाम स्टेप्स केयरफुली फॉलो करेंगे तो आपका सालन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसमें काट के डाला है और 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर, यानी कि दरमियानी आंच पर, हल्की दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक पकाएंगे, इतनी देर के गोश्त अच्छे से गल जाए। बड़े का गोश्त 1.5 से 2 घंटे में गलकर तैयार हो जाता है। आप चाहें ज़रूरत महसूस करें तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। 1.5 घंटे बाद हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। मसाला बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल यकजान हो चुका है, प्याज टमाटर सब घुल चुके हैं और तेल अलहदा हो चुका है। इस वक्त हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आप इस स्टेज पर तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही डालकर 10 मिनट पका लीजिएगा और अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। आलू जो है वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इनकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनकी आपने कितनी बड़ी शेप और साइज़ रखनी है, ये भी टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप कितने बड़े पीसेस रखना चाहते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, और दोबारा से 2 गिलास पानी इसमें शामिल किया है शोरबा करने के लिए। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो मज़ीद और ऐड कर लीजिएगा। हरी मिर्चें वैसे तो शोरबे वाले सालन में मोटी वाली अच्छी लगती हैं, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मेरे पास अभी मोटी वाली हरी मिर्चें नहीं थी, तो मैंने बारीक वाली हरी मिर्चों का ही इस्तेमाल किया है। कवर करके मैंने इतनी देर पकाया इसको कि आलू भी अच्छे से गल गए हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ एक आलू। ये देखिए, बहुत अच्छे से आलू जो हैं वो अंदर तक नरम हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 10 मिनट लगते हैं और आलू भी गलकर तैयार हो जाते हैं। ये हमारा शोरबे वाला आलू गोश्त बन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और गरम मसाला डालते ही बस अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया। ज़बरदस्त सा हमारा शोरबे वाला आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, गर्मा गर्म पराठे के साथ, उबले हुए या बघरे हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। आपने देखा कि ना इसमें प्याज तैर रही है ना टमाटर तैर रहा है, कितना ज़बरदस्त खुश रंग और खुश जायका सालन ये बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।
फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।